पशुपालक भाइयों, आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट और लेके आए हैं। आजकल आपने समस्या देखी होगी, पशु को भूख ना लगना। कोई भी कारण होता है भूख ना लगने का, लेकिन हम सीधा एक ही बात बोलते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब पशु कुछ खा पी नहीं रहा तो भूख की गोली दे दो या कोई भी रिकमेंड कर दो। भूख ना लगने का कारण बहुत से हैं, तो हम उन्हीं के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन लेके आए हैं। मार्केट में आपने देखा होगा तरह तरह की भूख की गोलियां है, पशु को कुछ ना खाना पीना खा के भूख की गोली दे दी। लेकिन उस भूख ना लगने का कारण क्या है, तो हम न्यूट्रीवेट हमेशा सोल्यूशन प्रदान करती है। हम आपके लिए लेके आए एडफिट पीटीए किट। एक किट है, प्रॉपर सोल्यूशन है। सबसे पहले कारण हो सकता है पशु का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना। कई बार क्या होता है, ज्यादा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने के कारण पशु को ओफिड हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती है, दाना चारा छोड़ देता है पशु। तो वहाँ पर जरूरत होती है प्रोबायोटिक एंड पाइथोबायोटिक की, जो एडफिट पीटीए की फर्स्ट डोज में दी गई है। प्रोबायोटिक का काम है गुड बैक्टीरिया संख्या बढ़ाता है, लाभदायक जीवाणु की संख्या बढ़ाता है शरीर में, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है। पाइथोबायोटिक काम है पशु के शरीर के अंदर जो भी किसी प्रकार का संक्रमण होगा वो उनको ठीक करेगा। सेकंड कारण होता है, दूसरा कारण होता है पशु का खाना पीना ना खाना। पशु के अंदर इंडाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, अनयूटिलाइज्ड फीड खा लेता है, अनडाइजेशन फीड खा लेता है पशु। तो वहाँ पर जरूरत होती है लैक्सेटिव और प्रगेटिव की। लैक्सेटिव प्रगेटिव काम है पूरे शरीर से जो पशु के अंदर गले सड़े पदार्थ पड़े उसकी आंतों में, उनको बाहर निकालना और पूरी आंतों की सफाई कर देता है। तो पेट सफा हो जाएगा तो पशु अपने आप खाएगा। तीसरा कारण कई बार होता है रूमन का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण पशु वहाँ भी ऑफिड हो जाता है। उस कारण को हटाने के लिए हमारी कंपनी ने एडफिट पीटीए की थर्ड डोज में दिया गया है पीएच बैलेंसर और बफर एजेंट। चौथा कारण होता है कई बार हमारे पशुओं के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से कई पशु ऐसे होते हैं जो चरते ही रहते हैं, इनकी भूख नियंत्रण रहती, वो हार्मोन इनएक्टिव होते हैं। तो एडफिट पीटीए की फोर्थ डोज में आता है गार्लिन और लेप्टिन हार्मोन, जो पशु की भूख को नियंत्रण करते हैं, उनकी खाने की क्षमता को अच्छा कराते हैं। पांचवा कारण होता है पशु का खाना पीना ना खाना, ग्लूकोज की कमी, एंजाइम्स की कमी, मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है पशु का खाना पीना ना खाना। उन सभी कारणों को मिटाने के लिए एडफिट पीटीए की फिफ्थ डोज में दिया गया एंजाइम, मिनरल्स, विटामिन एंड ग्लूकोज लीवर एक्सट्रैक्ट। तो एक पूरा कंप्लीटली कोर्स है, जो किसी प्रकार से पशु ओफिड हो रहा होगा या खाने पीना नहीं खा रहा होगा, तो उन सभी का एक पूरा संपूर्ण इलाज दिया गया है। पशु की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो पशु नेचुरल तरीके से खाना भी खाएगा और डाइजेशन भी करेगा, और फिर पशु का दूध भी बढ़ेगा जब अच्छे तरीके से खाएगा। तो आपके लिए पशुपालक भाइयों, अगर किसी प्रकार से कोई भी पशु खाना पीना नहीं खा रहा, आपने उनको कोई भी भूख की गोली वगैरह दे दी है, फिर भी बात नहीं बनी, तो वहाँ पर आप एडफिट पीटीए यूज करो। आपको छोटी है, एक ही किट में तुरंत असर मिलेगा। बहुत बढ़िया केशव जी, आपने पशु के पाचन तंत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी पशुपालकों को। अब केशव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कई बार पशुपालकों का सवाल होता है कि जी काफ को, बच्चे को कैसे ग्रो करें। बच्चे की ग्रोथ के लिए सवाल होता है, क्योंकि पशुपालक की जो असली कमाई है वो बच्चा ही होता है, और कई बार जो है काफ बच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बताइए पशुपालकों को अपने पास क्या टॉनिक है जो कि काफ की ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ आजकल काफ क्यों नहीं बच पाते। पहले क्या होता था, जो हमारे पशु का दूध होता वो 6 से 7 लीटर 8 लीटर ऐसा होता था, और उसमें जो अपना पीला गाढ़ा दूध होता था, जिसको हम खीस भी बोलते हैं, वो 4 से 5 दिन ऐसे चलता था, हम पड़ोसियों को भी देते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, 20-20 लीटर 15-15 लीटर ऐसे पशुओं का दूध पहुंच गया है। तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। आजकल पीला गाढ़ा दूध भी 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जो बच्चे को इम्यूनिटी बनती है सर, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है, बट माँ के पहले गाढ़ा दूध से बनती है। लेकिन आजकल क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और न्यूट्रिशन रहा नहीं, तो बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो उसके लिए लेके आए हम न्यूट्रीवेट का काफ ग्रो, जिसके अंदर दिया गया है इम्यूनोग्लोबिन, बीटा कैरोटीन, विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट। डॉक्टर साहब, जो काफ ग्रो है डॉक्टर साहब, फर्स्ट डे से दे सकते हैं हमारा काफ ग्रो। डॉक्टर साहब, बच्चा पैदा होता है आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। जो काफ ग्रो है डॉक्टर साहब, रूमन को डेवलपमेंट करता है। डॉक्टर साहब, रूमन का डेवलप होगा, पशु जो भी खाए पिएगा डाइजेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, काफ की गट की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। और सबसे मेन जो डॉक्टर साहब, हमने काफ ग्रो में इम्यूनोग्लोबिन दिया गया, कोलेस्ट्रॉल, जो बच्चे को माँ से मिलना चाहिए, हमने वो दिया है डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल प्रॉपर माँ से नहीं मिल पाता, बच्चे की माँ से मिल नहीं पाता। तो मेन जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल दिया गया है डॉक्टर साहब, हमने जो काफ को हमें फर्स्ट दिन से देना चाहिए वो दिया गया है, जो पशु की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करेगा,
रोगाणु से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा डॉक्टर साहब। आजकल देखा होगा डॉक्टर साहब आपने जो खेतों में पैरासाइट्स बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है बहुत ज्यादा, पहले की तरह पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। और काफ की जो ग्रोथ है डॉक्टर साहब, जो गाय का पीला गाढ़ा दूध होता है उससे मिलती है। कई बार आपने देखा होगा पशु को कोई डिवॉर्मिंग दे देते हैं, पेट के कीड़ों की दवाई दे दी है, ठंड हो गया, गर्मी होगी, दस्त लग जाता है तो कई बार काफ बैठ जाता है डॉक्टर साहब। और कई काफ तो ऐसे होते हैं जो दोबारा खड़े भी नहीं हो पाते। और कई पशुपालक ऐसा करते हैं, काफ के रूमन डेवलप होने से पहले उनको दाना चारा खिलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको डाइजेशन में समस्या आती है, फिर उनको दस्त भी लग जाते हैं डॉक्टर साहब। तो न्यूट्रीवेट पेश करता है डॉक्टर साहब काफ ग्रो। डॉक्टर साहब काफ ग्रो काफ के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जिससे उसको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। काफ ग्रो गट हेल्थ को बढ़िया करता है डॉक्टर साहब, जिससे आंतों को मजबूत करता है डॉक्टर साहब। काफ ग्रो डॉक्टर साहब गट माइक्रो फ्लोरा को अच्छा करता है डॉक्टर साहब। काफ ग्रो रूमन को डेवलप करता है, जिससे उसकी पाचन शक्ति बढ़िया होती है डॉक्टर साहब। काफ ग्रो एक बेसिक प्रोडक्ट है डॉक्टर साहब, काफ की इम्यूनिटी के लिए आज के समय में जो बेसिक नीड है काफ को तैयार करने के लिए डॉक्टर साहब। इसकी फर्स्ट डोज है डॉक्टर साहब, जैसे बच्चा पैदा है फर्स्ट डे से 20 ml दो डॉक्टर साहब। इसके साथ सिरिंज भी आती है अंदर ही, साथ में 500 ml की पैकिंग है, सिरिंज भरो और पिलाओ डॉक्टर साहब। 20 से 25 ml डॉक्टर साहब 20 दिन चलेगा। 20 दिन के बाद कोई भी काफ है उसको 50 ml डोज करनी है डॉक्टर साहब। और एक काफ को 2 काफ ग्रो रेकमेंड करो डॉक्टर साहब। 2 पिलाने के बाद फार्मर अपने आप ही कहेगा जी हाँ जी काफ ग्रो न्यूट्रीवेट में दम है जी बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये थी न्यूट्रीवेट फार्म केयर के कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरीन जानकारी। केशव जी ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों को जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।